दिल्ली में इंसानियत शर्मसार, 70 वर्षीय नेत्रहीन महिला से रेप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मंदबुद्धि नेत्रहीन महिला को दो लड़कों ने पीट पीट कर अधमरा कर उसका बलात्कार किया गया। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार हुए लड़के की तलाश में जुट गई है। शर्मसार कर देने वाला मामला पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार थाना इलाके के त्रिलोकपुरी का है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 70 वर्षीय महिला, जो कि नेत्रहीन और मंदबुद्धि की थी, पिछले 35 वर्षों से इसी इलाके में सड़कों पर रह रही है। आसपास के लोग उसे खाना और कपड़े दे दिया करते हैं। उसी से उसका जीवन चल रहा है। बीते आधी रात दो युवक दुकान के आगे लेटी महिला को परेशान करने लगे। जब उसने विरोध किया तो ईंट से पीट पीट कर अधमरा किया और उसके बाद दोनों युवकों ने बारी बारी से महिला का बलात्कार किया और फरार हो गए। हैरानी की बात यह है, आधी रात हुई ये हैवानियत पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई और पुलिस सोती रही। मेरा नाम फरीदुद्दीन जर्रा है। फरीदुद्दीन जी, ये बताइए, जो रात को जो मामला हुआ है उसके बारे में क्या पता चला आपको? ये रात के 2 बजे, 2 से सवा 2 बजे के बीच की घटना है। जो कि दो लड़के, वो यहाँ लेडीज एक थी 70 साल की, वो यहाँ सोती थी और उसको से छेड़छाड़ की, उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट करी और उसको जो फिर सुबह। अच्छा, जो अज्ञात युवक थे, क्या उनकी पहचान अभी उनकी पहचान नहीं हुई है। उनकी जो है सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर आ गई है। 70 साल की महिला, एक मंदबुद्धि और आंखों से देख नहीं सकती है, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत की जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? जो भी उन्होंने किया है शर्मसार किया है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रशासन को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। पिछले कितने टाइम से वो यहीं पर रहती हुई? यहाँ पे कम से कम 35-36 साल हो गए इसको इतने टुकड़े में रहते हुए। यहीं वो कैसे, मतलब जो है अपना जीवन कैसे चलता है? बस ऐसे ही कोई भी कुछ दे देता, कपड़े लत्ता खाने पीने के लिए, अपने यहीं सो जाते थे फुटपाथ पर। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 6 तस्कर दबोचे, 5 पिस्टल बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली एनसीआर में सक्रिय गैंगस्टरों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 26 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 8 कारतूस, तस्करी में इस्तेमाल स्विफ्ट, थार और ऑल्टो कारें, 6 मोबाइल और कई सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खरगोन से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली एनसीआर के कुख्यात मंजीत महल, जितेंद्र उर्फ गोगी और रणदीप भाटी गिरोह के गुर्गों को सप्लाई करते थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलीगल आर्म्स नेटवर्क को बस्ट किया है। ये लास्ट वीक में हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि मध्य प्रदेश से एक आर्म्स कैरियर वो वेपन्स लेके दिल्ली पहुंचने वाला है, जहाँ पे ये हैंड ओवर कर रहे हैं। तो साथ ही साथ एक और इनपुट भी था कि दूसरा बंदा भी लेके आ रहा है। 2 जगह पे साइमल्टेनियसली हमने रेड किया था। तो पहले ऑपरेशन में एक रवि कुमार, उन्होंने 15 वेपन्स सुनील तनवर को हैंड ओवर कर रहा था वेपन्स। तो इमीडिएटली मौके पे नॉर्दर्न रेंज का टीम उनको अप्रीहेंड किया है। अप्रीहेंड करने के बाद पूछताछ के दौरान हमें पता चला है कि सुनील तनवर के ऊपर 14 केसेस है। ये पिछले 4-5 सालों से दिल्ली एनसीआर और यूपी, वेस्टर्न यूपी में ये लगातार आर्म्स ट्रेड कर रहा था और आर्म्स सप्लाई कर रहा था काफी गैंगस्टर्स को। सुनील तनवर के ऊपर यूपी गैंगस्टर्स एक्ट भी लगा हुआ है। सब्सिक्वेंटली इसका इंट्रोगेशन में हमें ये पता चलता है कि इन्होंने 3 और लोगों को वेपन्स सप्लाई कर चुका है इसके पहले। इनके नाम है योगेश गोदारा, रजत अलियास रज्जू और सौरभ। टीम्स उनके पास अलग अलग रेड्स हमने किया था। तो सक्सेसफुली हम इन तीनों को भी सिक्योर किए थे। रजत के ऊपर 19 केसेस है और सौरभ के ऊपर 16 केसेस थे पहले।
और इन दोनों के ऊपर भी यूपी गैंगस्टर्स एक्ट लगा हुआ है। हमारे इंट्रोगेशन के दौरान हमें क्रूशियल एविडेंसेस मिला जिसमें पता चलता है कि ये लोग अलग अलग क्रिमिनल गैंग्स को पिछले 5 सालों से वेपन सप्लाई कर रहे थे। गैंग सच एज बोगी गैंग, मंजीत महल गैंग एंड रणदीप पाटी गैंग। दूसरे ऑपरेशन में एक 5 वेपन मिला था। एक निखिल एक बंदा है, उसके ऊपर 4 केसेस है एंड ये लोग एमपी खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट्स है एमपी के, वहां से ये लोग वेपन्स लेके आते हैं और दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में ये अलग अलग जगहों पे वेपन्स कंसिस्टेंटली ये लोग सप्लाई कर रहे थे फॉर गुड प्रॉफिट। इसी दौरान मतलब दिल्ली पुलिस का बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है क्योंकि ये काफी दिनों से चल रहा है और काफी गैंग्स को ये सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज could successfully prevent a lot of crimes by this operation. दिल्ली में 15 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंत, पत्नी की गला रेतकर हत्या, पति फरार। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के कैलाश नगर स्थित चंद्रपुरी झुग्गी में 34 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान रुखसार के रूप में हुई है। घटना के बाद से उसका पति खालिद फरार बताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस का संदेह उसी पर केंद्रित है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया है। जानकारी के अनुसार आज शाम करीब 4:30 बजे क्षेत्र में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि चंद्रपुरी झुग्गी में एक महिला खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई है और उसका गला कटा हुआ है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। हालात की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने झुग्गी के अंदर महिला का शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई है। इसके बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। जी, गांधीनगर थाना क्षेत्र में 4:30 बजे एक कॉल आई थी जिसमें कि ये था कि कैलाश नगर चंद्रपुर झुग्गी के अंदर एक लेडी के गले पे धारदार हथियार से वार किया हुआ है। मौके पर जाके देखा तो यहाँ पर एक महिला जो अपनी झुग्गी में है उसके गले पे धारदार हथियार से वार किया हुआ है। और उसके बाद में जब इसमें फर्दर जो लोकल इंक्वायरी की गई तो उसमें पता लगा कि इसके पति के साथ इसके 2 साल से संबंध ठीक नहीं है और इनमें झगड़ा रहता था और आज उसको इधर ही देखा गया था। तो अभी इसमें फर्दर जो है जो पुलिस टीम्स बनाई है वो सब इसकी अभी इंक्वायरी में लगी हुई है और एफएसएल टीम को वहाँ पर बुला करके वहाँ पर सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। सर, मृतक महिला का नाम पता लगा? हाँ, रुखसाना नाम है मृतक महिला का और जो उम्र इसका अभी इसका पता करके देखते हैं कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़,